नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ राहुल। संसद के भीतर राजनीति में एक नया बवाल मच गया है, जहां गुरुवार को नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के बीच तीखी बहस ने सबको हैरान कर रख दिया है। हनुमान बेनीवाल, जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो भी है, जो कटौती प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राजस्थान की रेल संबंधित समस्याओं को उठाना चाहते थे, लेकिन वैष्णव ने बेनीवाल की बातों को गंभीरता से न लेने के बजाय उन्हें सदन से बाहर जाने के लिए कह डाला। बेनीवाल का आरोप है कि रेल मंत्री ने उन्हें बाहर जाने और उनको देख लेने की बात कह डाली है। बेनीवाल और वैष्णव के बीच हुई ये तीखी नोकझोंक अब राजस्थान सहित पूरे देश भर की राजनीति में बवाल खड़ा करने वाली है। और क्या कुछ बेनीवाल और वैष्णव के बीच में हुआ है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं, देखिए खास रिपोर्ट। संसद में कटौती प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान की रेल समस्याओं पर सवाल उठाए। चर्चा इतनी गर्मा गई कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपना आपा खो दिया और बेनीवाल को सदन से बाहर जाने का आदेश तक दे डाला। माननीय अध्यक्ष जी, लोको पायलट जब अपनी ड्यूटी कंप्लीट करके आते हैं तो वो रनिंग रूम में ऐसा है, केवल रील बनाने वाले लोग नहीं, हम मेहनत करने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं। आपकी तरह रील बना के दिखाने वाले लोग नहीं, हम समझे ना। बैठो, बहुत हो गया था, कुछ भी बोल देता है। माननीय अध्यक्ष जी, हाउस का ऑर्डर मिला, ये क्या तरीका है, कुछ भी बीच में बोल देते हैं। सांसद बेनीवाल ने आरोप लगाया कि रेल मंत्री ने उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया और उनकी ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि आप बाहर जाइए, आपको देख लूंगा। बेनीवाल ने वैष्णव पर ट्रेन की बढ़ती घटनाओं का आरोप लगाया है और ये कहा है कि उनके कार्यकाल में रेल मंत्रालय का कामकाज में काफी गिरावट आई है। और साथ ही बेनीवाल ने यह भी कहा है कि अब रेल यात्रियों के मन में सुरक्षा को लेकर कई सारे सवाल खड़े होने लगे हैं। जब रेल की बात आती है तो यात्री और उनकी सुरक्षा के साथ साथ भरोसे की उम्मीद वे करते हैं, लेकिन अब हालात कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। बेनीवाल ने आगे ये कहा कि सोशल मीडिया पर भी आलोचना बढ़ गई है, जहां लोग रेल मंत्री को रील मंत्री कहकर तंज कस रहे हैं। बेनीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वैष्णव को बर्खास्त करने की मांग तक कर डाली है। उनका कहना है कि मौजूदा सरकार को जनप्रतिनिधि नहीं बल्कि ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हैं, जो जनता के बीच में रहते तक नहीं हैं। और मैं रेल मंत्री जी को कुछ राजस्थान की डिमांड की तरफ उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता था और उन्होंने बड़ी बदतमीजी की, मेरी तरफ इशारे करके कहा आप बाहर जाइए, आपको देख लूंगा, ये कर लूंगा, आप ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और कल भी जब हम इस पर बात कर रहे थे तो उनका जो व्यवहार था वो सांसदों के प्रति ठीक नहीं था। ये बहुत बड़ा बदतमीज मंत्री है और मैं धन्यवाद दूंगा इंडिया अलायंस के तमाम हमारे इंडिया अलायंस को कि इन्होंने इस बात को लेकर वेल में जोरदार बदतमीज मंत्री का विरोध किया। ये मनुष्य है, जब से रेल मंत्रालय इसके हाथ में आया है लगातार ट्रेन दुर्घटनाएं बढ़ रही है और जब कोई व्यक्ति सोता है रेल के अंदर, उसको नींद नहीं आती, कब रेल पट्टी से उतर जाए, वो इसी विचारों के अंदर रहता है। ये हमने बात रखी थी। आज मेरे कटौती प्रस्ताव चूंकि इस पर दिए हुए हैं और ये हमारा राइट है कि कटौती प्रस्ताव के अंदर हम बोल सकते हैं, उस कटौती प्रस्ताव की डिमांड कर सकते हैं, लेकिन इसने मेरे साथ बदतमीजी की, ये ठीक नहीं। मैं प्रधानमंत्री से मांग करता हूं कि ऐसे मंत्री को बर्खास्त करें। और इंडिया अलायंस ने जोरदार ढंग से इसका विरोध किया और इसका जो वक्तव्य था वो ठीक नहीं था। ये एमपीज के कागजों का जवाब नहीं देता, एमपीज को मिलने का टाइम नहीं। सत्ता पक्ष के सांसद भी ज्यादातर खुश थे कि इसका सही इलाज आज रेल मंत्री का हुआ है और इंडिया अलायंस को मैं धन्यवाद दूंगा कि आज सब लोगों ने मिलकर इस रेल मंत्री का जो गलत वक्तव्य था, जिस तरह गंदा बोल रहा था कैबिनेट मिनिस्टर दूसरी बार का, चूंकि ये जनता के बीच रहने वाले लोग नहीं है, ये ब्यूरोक्रेट्स है और दुर्भाग्य से मोदी जी की सरकार को ब्यूरोक्रेट्स ही चला रहे हैं। तो ये मुझे नहीं लगता कि लोकतंत्र है, इस बात को लेकर क्रेट्स ही चला रहे हैं। तो ये मुझे नहीं लगता कि लोकतंत्र है, इस बात को लेकर हमने वर्कआउट किया और मैंने भी मेरा विरोध प्रदर्शन किया। अध्यक्ष जी से
मैंने संरक्षण मांगा, अध्यक्ष जी आप हमें संरक्षित करें, मुझे धमका रहा है, मुझे देख लेने की धमकी दे रहा है, मुझे बाहर जाने का कह रहा है लोकसभा के अंदर। ये इसको अधिकार नहीं, लोकसभा अध्यक्ष हमें बाहर निकाल सकता है, हिमाचल से निकलवा सकता है। रेल मंत्री को कोई, हम भी जीत के आए और जो जीत के आता है वही ये सदन हमारे लिए बना है। ये बहुत बड़ा बदतमीज मंत्री है, इसके इस्तीफे की मांग हम लोग कर रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और बेनीवाल के बीच सदन में हुई तकरार अब राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का विषय बन चुकी है, जहां बेनीवाल के अटैक के बाद वैष्णव ने काउंटर अटैक करते हुए बेनीवाल को सदन से बाहर जाने के लिए कह डाला था, लेकिन जिसके बाद से ही हनुमान बेनीवाल ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रेल मंत्री को बर्खास्त करने की मांग भी कर डाली है। उन्होंने कहा है कि रेल मंत्री की अक्षमता के कारण यात्रियों की सुरक्षाओं पर कई सारे सवाल आज देश की जनता आप पर खड़े करते हुए नजर आ रही है और साथ ही सोशल मीडिया पर भी रेल मंत्री को रील मंत्री के नाम से संबोधित अब हर कोई कर रहा है। ऐसे में राजस्थान सहित पूरे देश भर की राजनीति में बीजेपी के वर्किंग फॉर्मेट के साथ साथ रेल मंत्रालय के वर्किंग फॉर्मेट पर भी कई सारे सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस विभाग पर कोई सख्त कदम उठाएंगे या फिर हनुमान बेनीवाल के आरोप में क्या देश की जनता को दम दिखता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए देखते रहें द फैक्ट इंडिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।